बाद महाशिवरात्रि की धूम की आप सभी को एबीपी न्यूज की ओर से महाशिवरात्रि की बधाई। पूरे देश में धूमधाम से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। देश भर के मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। हर ओर बम बम भोले, हर हर महादेव के जयकारे की गूंज है। तो आज महाशिवरात्रि है और पूरे देश में धूमधाम से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। मंदिरों में सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। भक्त भोले बाबा से मिलने पहुंच गए हैं, उनकी पूजा अर्चना करने पहुंच चुके हैं। देश भर के मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। मैं आपको ये 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं, उज्जैन की, अमृतसर की, गाजियाबाद की और उत्तरकाशी की। इन चारों तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक तरफ जहां उज्जैन में भोले बाबा का रुद्राभिषेक हो रहा है, दूसरी तरफ अमृतसर में भी। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने सुअर का पालन शुरू किया है क्या? तो आप अपने सुअरों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। मंदिरों में लोग पहुंच चुके हैं और पूजा कर रहे हैं। गाजियाबाद में भी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें लोगों की लगी हुई है सुबह से ही, और लोग पूजा करने पहुंच चुके हैं। उत्तरकाशी की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि मंदिर को बहुत ही खूबसूरत तरह से सजाया गया है। और आइए आपको अब दिखाते हैं उज्जैन में महाकाल की भस्म आरती। तो आप ही देख सकते हैं उज्जैन में बाबा भोलेनाथ की भस्म आरती जो सुबह शुरू हो गई है और भक्त वहां बैठकर उनकी भस्म आरती देख रहे हैं। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान को गुलाम बनाने वाली फाइल पर दस्तखत उसी दिन हो गए थे जब जिन्ना के मुल्क ने अपना जमीर चीन के पास गिरवी रख दिया था, और यही काम कुछ वक्त पहले श्रीलंका ने भी किया। इसलिए श्रीलंका के माथे पर कंगाल मुल्क का ठप्पा चस्पा हो गया है और अब लगातार कोलंबो में महासंकट के लेटेस्ट एपिसोड हर हफ्ते रिलीज होने लगे हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि श्रीलंका ने अपनी चादर से ज्यादा पांव फैलाई थी और इसका खामियाजा लगातार वहां की जनता को भुगतना पड़ रहा है। चीन का कर्ज उतारने और IMF से नया कर्ज लेने के लिए 2.25 करोड़ आबादी पर महंगाई का चाबुक चला दिया। लेटेस्ट रिपोर्ट यह है, डिफॉल्ट हो चुके श्रीलंका में अब बिजली के दाम 275% बढ़ गए हैं। श्रीलंका में अब लोगों को हर किलोवाट के लिए कम से कम 30 श्रीलंकाई रुपए चुकाने होंगे। श्रीलंका में बिजली के दाम में दूसरी बार भारी इजाफा हुआ है। पिछली बार 75% बढ़ोतरी हुई थी। श्रीलंका को उम्मीद है कि इस बढ़ोतरी के बाद अब उसे IMF से कर्ज मिल जाएगा। असल में हिंदुस्तान का दक्षिण वाला पड़ोसी श्रीलंका पिछले साल से ही इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। ऑर्गेनिक खेती को प्रमोट करने और कोविड की मार के बीच श्रीलंका की टूरिज्म इंडस्ट्री बैठ गई। हालात ऐसे हो गए हैं कि सिविल वॉर की नौबत आ गई थी। लेकिन धीरे धीरे श्रीलंका ट्रैक पर लौटने की कोशिश कर रहा है। महंगाई अभी चैलेंज बना हुआ है। सितंबर 2022 में श्रीलंका में महंगाई दर रिकॉर्ड 73.7% के लेवल पर थी। जनवरी 2023 में भी श्रीलंका में इन्फ्लेशन 54% के ऊपर पहुंच गया। कुछ इसी तरह के हालात पाकिस्तान में बने हुए हैं और श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों ही IMF से कर्ज लेने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीलंका को उम्मीद है कि उसे $3 मिलियन का कर्ज मिल जाएगा, मगर नए कर्ज के लिए नए टैक्स की डोज पहली और बड़ी शर्त है। यही वजह है कि श्रीलंका उसी टेम्पलेट को फॉलो कर रहा है जो पाकिस्तान ने कर्ज की नई किस्त लेने के लिए अपनाई है। मगर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस वक्त श्रीलंका की जनता महंगाई की नई मार को झेल रही है, उसी दौरान फॉर्मर प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे अचानक बीजिंग पहुंच गए। सवाल यह है कि क्या चीन फिर से श्रीलंका के साथ कोई नया गेम करने वाला है? फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने सुअर का पालन शुरू किया है क्या? तो आप अपने सुअरों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।